हेलो स्टूडेंट, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने कुछ सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो उसके बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला का क्वेश्चन दिया है क्या कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। मतलब का नाम होगा क्या कि इटली तथा जर्मनी जो आपका देश है वह देश जो है वह किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत क्या है, आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि यूरोप में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। मैंने फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो यह जो है सबका शासन का नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश के शासन काल में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। मेजनी का संबंध जो है वह किस संगठन से है। तो मेजनी का संबंध जो है आपका क्या है, कार्बोनारी से है। ठीक ना, किससे संबंध है, कार्बोनारी से। तो आपका राइट आंसर कार्बोनारी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया क्या कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में कौन विरोध देश था, मतलब कौन बाधा डालने वाला देश था। तो वह आपका देश है ऑस्ट्रिया है। क्या है, ऑस्ट्रिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया आपका हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। काउंट काबूर जो है वो विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। तो वह नियुक्ति जो किया था वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि गैरीवाल्डी पेशा से क्या था। गैरीवाल्डी जो था वो पेशा से क्या था। तो गैरीवाल्डी व्यक्ति जो था वो पेशा से क्या था, एक नाविक था। क्या था, एक नाविक था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन रायन राज्य का निर्माण जो है वह किसने किया था। तो वह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी, वह कैसी संस्था थी, वह एक संस्था व्यापारियों के लिए संस्था थी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वह किसने किया था। वह व्यक्ति का नाम क्या है, बिस्मार्क है। क्या है, बिस्मार्क व्यक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है से कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनान के लिए। ठीक ना, अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ था। तो वह आपका देश का नाम दिया है क्या, इसमें आपका यूनान देश के साथ हुआ था। आपका राइट आंसर यूनान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि सोडवा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था। तो वह जो है से फ्रांस और प्रासा के बीच मतलब युद्ध हुआ था। फ्रांस और किसके बीच हुआ था, तो प्रासा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का भी अंत कर दिया। मैंने 1848 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उस क्रांति होने से किस युग को ख़त्म कर दिया, यानी कि अंत कर दिया। तो वह युग का नाम क्या है, पुरातन युग है। क्या है, पुरातन युग को खत्म कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि
वेटिकन सिटी के राजमहल में कौन रहते थे? वेटिकन सिटी के राजमहल में कौन रहते थे? तो वेटिकन सिटी के राजमहल में पोप लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? पोप लोग रहते थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी जो है सबका दिया है कहाँ? बुडापेस्ट दिया है। क्या दिया है? बुडापेस्ट दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में जो कृषक दास था प्रथा, उस प्रथा को अंत कब हुआ था? तो उस प्रथा का अंत जैसे 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है से आपका अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 NM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 NM हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो वह आपका संबंध क्या है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है, ठीक ना। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिया है क्या कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 19.2 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि का निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है से क्या है? अधिक वहाँ सिंचाई होना। क्या होना? अधिक वहाँ सिंचाई होना। अगला क्वेश्चन दिया है कि रोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो रोपनी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है? तो वह जो आपका राज्य है उत्तराखंड राज्य है। क्या है? उत्तराखंड राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार जो है वह किस राज्य में है? तो आपका राज्य का नाम क्या है? राजस्थान नाम है। ये आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? जो मेढक के जो प्रजनन जो होते हैं वह उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो उसका रसायन का नाम क्या है? एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन रसायन है। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा नाम है, ठीक ना। क्या नाम है? रेगुर मृदा उसका नाम है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जल बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं कुछ नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। मतलब यानी कि पृथ्वी जो है जल से 3 हिस्सा से घिरा हुआ भाग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। आगे इसमें दिया है क्वेश्चन क्या कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से निहित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 ठीक ना, 95.5% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? मतलब कौन व्यक्ति कहे थे? उस व्यक्ति का नाम क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, ठीक ना। प्राणियों के जो शरीर में जो जल की मात्रा होती है वह कितना प्रतिशत मतलब निहित होना चाहिए? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है? 65% होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में अति जल दोहन से
किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? किस दशक में स्टार्ट हुआ? तो आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। अगला दिया है क्वेश्चन क्या कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वो उस व्यक्ति के नाम क्या है? तो वो व्यक्ति के नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण नाम है। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि भारत में हुए 1970 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1970 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम है जनता पार्टी को मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं? कौन भारतीय किसान के यूनियन के प्रमुख नेता हैं? वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति का नाम क्या है कि चौधरी चरण सिंह हैं। कौन है? चौधरी चरण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि ताड़ी विद्रोही आंदोलन किस शुरू किया गया था? ताड़ी विद्रोही आंदोलन जो हुआ था वह किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो प्रांत का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश नाम है। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वह जो है से आपका राजस्थान से शुरू हुई थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है से कब बना था? तो यह कानून जो है से 2005 ईस्वी में बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या? लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका जो है से आज़ाद कब हुआ था? तो श्रीलंका जो है से 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजनीतिक दल का आशय है क्या है? तो राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से है। व्यक्तियों के समूह से है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? कौन सा प्रमुख उद्देश्य जो है प्रायः सभी राजनीतिक दलों के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सत्ता को प्राप्त करना। क्या? सत्ता को प्राप्त करना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो वह आपका देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन में पड़ी। कहाँ पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक ना। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उसका दूसरा नाम क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र इसको हम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन सा देश जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वह कब किया गया था? तो वह जो है से 15 सितंबर 1950 ईस्वी को किया गया था। कब? 15 सितंबर 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या
कि किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है। माने किस देश का राष्ट्रीय आय जो है से क्या है, अधिक होता है, वह देश कहलाता है। माने किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है और वही देश मतलब क्या कहलाता है, तो वह देश जो है सबका क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। तो आपका राइट आंसर विकसित हो जाएगा। अगला दिया है क्या कि पिछड़ा राज्य किससे कहा जाता है, ठीक ना। पिछड़ा राज्य जो है किससे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बिहार को हम पिछड़ा राज्य कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया था। अंग्रेजों ने जो था वो भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शोषण किया था। क्या किया था, शोषण किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में जीवन का आधार क्या है। बिहार में जो जीवन का आधार है और जीवन का आधार क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुटे रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।